प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय में दुर्गा पूजा को लेकर अग्निशमन के पदाधिकारी ने समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। शनिवार को दिन के 10:30 बजे राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय में जिला अग्निशमन पदाधिकारी अनिरुद्ध प्रसाद के नेतृत्व में दुर्गा पूजा के समितियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी शशि भूषण सिंह, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी चंद्र किशोर पासवान के साथ ही कई अग्निशमन के कर्मी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में विभिन्न दुर्गा पूजा समिति से आए सदस्यों ने अपनी अपनी पूजा पंडालों के बारे में जानकारी दी, तो वहीं अग्निशमन पदाधिकारी ने भी कई बातों की जानकारी आए समिति के सदस्यों को अवगत कराई। इसमें बताया गया कि किस प्रकार से दुर्गा पूजा में आग से बचाव किया जा सकता है, कौन सा केमिकल का उपयोग करें जिससे आग न लगे। इसके अलावा अग्निशमन के पदाधिकारियों ने अन्य कई बातों की जानकारी दुर्गा पूजा के समिति के सदस्यों को दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बैठक के दौरान अग्निशमन पदाधिकारी मीडिया को। देंगे कपड़े पे, तो इससे होता क्या, कपड़ा में जब इसका आप छिड़काव कर देंगे, आप बढ़िया से लगा देंगे तो फ्लेम नहीं देगा। कपड़े में आग पकड़ेगी, लेकिन जैसे सिगरेट को जलाते हैं उस तरह वो धीरे धीरे ये होगा, लेकिन फ्लेम एक बार नहीं दे सकता। इसलिए उसका उपयोग किया जाता है पंडाल के कपड़े में। हाँ, फ्लेम नहीं, कपड़ा आपका खराब नहीं होगा। आपका 72 घंटा का उसका टाइमिंग रहता है, 72 घंटा 70-72 घंटा तक वो आपका इफेक्टिव रहेगा। ये कोई आग जलाते जलाते पकड़ नहीं लेगा, जैसे सिगरेट में बीड़ी जैसे धीरे धीरे ये होता है, इसी तरह होगा, फ्लेम नहीं देगा। उसका उपयोग करने के ज़्यादा से ज़्यादा आप निकास, एंट्री और एग्जिट, एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री ये नहीं रखें। कई जगह देखा जाता है कि आने का रास्ता वही है और जाने का रास्ता वही है, इसमें लफंगे छेड़छाड़ भी करते हैं। और दूसरा है कि धक्का मुक्की, स्टम्पीड होने की घटना बनी रहती है, कि उसमें किसी भी अफवाह से बचना। आप अपने आदमी को जगह जगह लगा के रखें। कोई ऐसा नज़र में आता है तो तुरंत प्रशासन का, हमारा कि सबका फ़ोन नंबर है, आप उसको तुरंत सूचना दीजिए। कोई भी अफवाह से बचना है, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह के अफवाह फैलाने वाले लोग असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, तो उससे भी बचना है। आप लोग तक मेरा विभाग का संवाद पहुंच सके और आग से आग से बचाव हेतु जो सरकार का या हमारा विभाग का रूल नियम है उसको पालन करते हुए आप लोग पूजा पंडाल करें और हम लोग को भी सहयोग दें और हम लोग भी आपको सहयोग देंगे। ज़्यादा कहने की तो समय लेना नहीं चाहूँगा, इससे पहले हमारे सीनियर्स बोल भी दिए और हमारे साहब भी बोल दिए, लेकिन मैं आप लोग से अनुरोध करूँगा कि जब भीड़ भड़का हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने जाने के लिए अगर सुविधा रहेगा तो कहीं न कहीं किसी तरह का अगर घटना घटेगी तो उसके लिए सुझाव आपको पहले ही दे दिया गया था। फिर भी अगर मान लीजिए केस अगर हो जाता है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड का नंबर आपके पास उपलब्ध है। अगर नहीं भी उपलब्ध है तो मेरा नाम करीब लोग जानते ही होंगे। 18 से पहले मैं यहाँ था, उसके बाद पुनः फिर यहाँ आया हूँ। मेरा नंबर आप लोग के पास होगा, अगर नहीं है तो आप लोग मेरा नंबर भी लिख लें 980101 980 बोलिए, 980-101-7492 इस नंबर पर भी, और लैंडलाइन का नंबर भी आप लोग के पास होगा 222707, और एक आपातकाल का भी है 101 और 112, इस पर भी आप डायल कर सकते हैं।
अभी जो कमियां हैं उनको ये पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पूर्व में हम लोग ने ये बैठक बुला ली है कि जो भी कमियां हैं उसको, और ये भी फीडबैक हम लोग लेने का प्रयास किए हैं कि और कहाँ वाहन या हमारी जो हमारे पास जो हैं सुविधा उसको कहाँ उपयोग करना है, और इसलिए सभी फीडबैक लेते हुए अब हम लोग उसके आधार पर डिप्टेशन निकालेंगे। जगह चिन्हित हुआ है कहाँ गाड़ियाँ लगी? हाँ, हम लोगों ने करीब यहाँ पर 4 से 5 जगह पर दरभंगा शहर में लगाएंगे, एक जगह बेनीपुर भी लगाएंगे, बिरौल भी लगाएंगे, उसके बाद नियंत्रण कक्ष में भी रहेंगे, और हमारे पास भी यहाँ भी सुरक्षित गाड़ियाँ रहेगी। पूजा पंडालों का निरीक्षण भी किया जाएगा आपके द्वारा? नहीं, किया जा रहा है। 2 दिन से मैं कर रहा हूँ, मैं खुद 2 दिन से निरीक्षण करने के लिए निकला हूँ, और जो कमियाँ रही हैं वहाँ पर हम लोगों ने बताया। सर, दुर्गा पूजा पंडाल है, क्या कुछ सावधानी के तौर पर इन लोगों को बताया गया कि आग से बचाव को? हाँ, आग से पहले तो हम लोगों ने सूती कपड़ा का उपयोग करने के लिए बताया है। हाइट अधिक रखना है, हाइट न्यूनतम रखने का जो है 3 मीटर रखना है कि जिससे, और एक भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रयास किया कि पंडाल के अंदर जो हवन करते हैं, 2-4 जगह तो कहा कि सर हम लोग यहीं पर करते हैं, अंदर भी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने लगातार रिक्वेस्ट किया कि पंडाल के बाहर आप हवन बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आपकी आस्था की चीज़ है, लेकिन कम से कम उसको सुरक्षित रखते हुए आपको हवन करवाना है। ये सभी चीज़ें मैंने हम लोगों ने निर्देश दिया। सर, जिस केमिकल की आपने बात की वो दरभंगा में उपलब्ध नहीं है, इसके लिए आपने लोगों को क्या कहा? हाँ, मैंने उसके लिए कहा कि मैं जगह भी बताया कि पटना शहर में कहाँ पर मिलती है, और जो यहाँ पर आए थे उसमें बिजनेसमैन भी हैं, तो मैंने कहा था कि वो सब चीज़ें यहाँ आप लोग अपना स्तर से ही रखें, जिससे कि हर एक बार जो बहुत से मीटिंग होती है उसमें पंडाल बनते हैं, जिससे कि वो प्रचार प्रसार हो, हम लोग भी बोल सके वहाँ पर कि वहाँ पर मिलता है, जिससे कि वहाँ से लेके हुए उसका जब छिड़काव होता है तो आप मान के चलिए कि बहुत अधिक लाभ अग्निशमन में होंगे। तो एक बड़ी गाड़ी आई है जो ब्राउजर है, वो 12,000 लीटर का है, जो हमारे पास यहाँ पर जो था पहले 4-5 हज़ार के बीच थे, 3 गाड़ी के बराबर एक बड़ी गाड़ी है। तो एक तो 12,000 लीटर का है, दूसरा फोम टेंडर यहाँ नहीं था। हम लोग जो पानी जो वाटर टेंडर थी उसमें फोम लगा के उपयोग करते थे। अब हमारे पास एक आधुनिक आ गया फोम टेंडर, जो फोम से करेगा, जो बहुत सा जो तेल का आग लगती है, प्लास्टिक की आग लगती है, उसमें बहुत बड़ा उसका योगदान रहेगा। दरभंगा में देख रहे हैं कि उसके लिए मुख्यालय स्तर से भी प्रयास हो रहा है। वहाँ पर कुछ हाइड्रोलिक प्लेटफार्म के जो बड़ी गाड़ी जो प्लेटफार्म के तहत ऊपर उठती है वो लिया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही और मुख्यालय द्वारा लिया जाएगा तो हमारा भी शहरों का जो प्रमंडलीय शहर है उसमें उम्मीद करता हूं कि वहां से भी यदि खरीदी होगी तो वहां से भी हम लोग को मिलने। कितनी गाड़ियां हैं सर टोटल? 22 गाड़ियाँ, छोटी बड़ी सब? हाँ, सब मिला। नया जो अभी गाड़ी आई है वो? हाँ, नहीं, उसको मिला। सर, अपना परिचय? अनिरुद्ध प्रसाद, जिला अग्निशमन पदाधिकारी, दरभंगा।